हमारी पूजा अर्चना अंततः किसके चरणों में अर्पित होती है? आपने सही कहा मुनिवर। आखिर निश्चय कैसे किया जाए कि कौन है वो परमेश्वर जिनके चरणों में हमारी की हुई आराधना अर्पित होती होगी? यही तो सारा रहस्य है मुनिवर, यही तो रहस्य है। सही कहा। सही कहा, सही कहा। अगर आप सबकी इजाजत हो तो इस आपका जो ये प्रश्न है इसका जवाब मेरे पास है। कहिए। कहिए बे ऋषिवर, कहिए। पूजा अर्चना कभी नष्ट नहीं होती, ये तो सब परमेश्वर के चरणों में अर्पित हो जाती है। परमेश्वर वही है जिसने इस सृष्टि की रचना की है और सृष्टि की रचना के साथ साथ ये सृष्टि 3 गुणों के अधीन है। पहला सतोगुण, दूसरा रजोगुण, तीसरा तमोगुण। परमेश्वर वही है जिसने परमेश्वर वही है जो इस सृष्टि के 3 गुणों के अधीन ना हो, अतः इस सृष्टि से परे हो। परमेश्वर वही है जो क्रोध, लोभ, काम, मोह और मत्सर्य जैसे विकारों से दूर हो और इसके साथ साथ उसमें अहंकार रंच मात्र भी ना हो। यही तीनों गुणों के अधीन आता है। पर ये निश्चय कैसे किया जाए कि त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इन तीनों देव में से कौन है वो देव जो इन तीनों गुणों से परे है और जिनकी आराधना सर्वश्रेष्ठ है? माननीय ऋषिवरों, मेरी समझ में तो केवल एक ही उपाय आता है। कैसा उपाय? क्यों ना हम त्रिदेव अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और महेश की परीक्षा लें। एक एक कर कर त्रिदेवों की परीक्षा लेनी होगी। एक एक कर कर तीनों को क्रोध दिलाना होगा और जिस किसी में भी रंच मात्र भी क्रोध और अहंकार का लक्षण ना हो, जिस किसी में क्रोध और अहंकार के रंच मात्र भावना ना हो, वही परम परमेश्वर है और वही हमारी आराधना का अधिकारी है। क्या कहते हैं? सही कहा मोहम्मद, सही कहा मुनिवर। मेरे हिसाब से तो प्रभु भृगु मुनि जी, आपके अलावा कोई दूसरा ऋषि इस कार्य को नहीं कर सकता। आपकी जय हो। जय हो। जय हो, जय हो। ठीक है ऋषिवर, मैं ही ये कार्य करूंगा। ब्रह्मा अपने मंत्रियों के साथ सभा में बैठे हैं और नर्तिका नृत्य के लिए आ रही है। भृगु मुनि का प्रवेश।
भृगु, क्या तुम अपना धर्म और शिष्टाचार सब खो बैठे हो? क्या तुम्हारी मति मारी गई है? क्या तुम इतना भी भूल गए हो कि हमारे समाज में बेटा कितना ही बड़ा तपस्वी क्यों ना बन जाए, उसे पिता के सामने आकर सिर झुकाना ही पड़ता है। और तुमने ब्रह्मलोक में आकर मुझे प्रणाम तक करना उचित नहीं समझा। जाओ, फिर से वापस जाकर तपस्या करो और अपने मन को अपने अधीन करो। हे पिताश्री, हे ब्रह्मदेव, कृपया मुझे क्षमा करें, लेकिन सच कहूं तो मन तो आपका भी आपके अधीन नहीं है। मेरे केवल एक प्रणाम मात्र ना करने से आपको इतना क्रोध आ गया। हे ब्रह्मदेव, आप तो ये भली भांति जानते हैं कि क्रोध भी रजोगुण का ही एक प्रतीक है। अन्यथा मैं तो यहाँ पर ये सोचकर आया था कि आप ही त्रिलोक त्रिभुवन परमेश्वर होंगे, आप ही परमपिता होंगे, पर आपसे मिलने के बाद मुझे केवल निराशा ही हाथ आई है। मुझे क्षमा कीजिए पिताश्री, मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। प्रणाम। भृगु मुनि चले जा। हे कृष्णा, हे परमपिता परमेश्वर, आपकी कृपा बोल। कैलाश पर्वत पर शिव और पार्वती बैठकर फल ग्रहण कर रहे हैं। भृगु मुनि का महर्षि भृगु, आइए आइए मुनिवर, आपका स्वागत है। मेरे भ्राता आपका स्वागत है। मेरे भ्राता आपका स्वागत है। आइए मुनिवर आइए। अरे शिव, दूर हो जाओ मुझसे, दूर। क्या कोई ये शिष्टाचार है क्या? कोई किसी से ऐसे गले मिलने आता है क्या? दूर रहो मुझसे, दूर हो जाओ। अरे मुझे तो दुख है कि मेरा तुम्हारा जैसा भ्राता है, और तुम्हें देखकर तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे मानो तुमने कई दिनों से स्नान मात्र भी ना किया हो। दूर हो जाओ मुझसे, दूर रहो। अरे तुम्हारा शरीर इतना अशुद्ध है, क्यों तुमने इस पर अपनी ये शमशान घाट की राख लपेटी हुई है? और ये जटाई तो देखो। दूर रहो मुझसे, दूर। भृगु, तुम्हारा इतना दुस्साहस कि तुम मेरे कैलाश में आकर मेरा ही अपमान करो। मेरा अपमान करके तुमने अच्छा नहीं किया। मेरा अपमान करके तुमने स्वयं अपनी मृत्यु को बुलावा दिया है। मैं तुम्हें अपनी क्रोधाग्नि में जलाकर भस्म कर दूंगा। शांत हो जाइए प्रभु, शांत। ये क्या नृत्य करने जा रहे हैं आप? महर्षि भृगु की हत्या कर क्या आप अपने सर ब्रह्म हत्या जैसे महापाप का बोझ लेना चाहते हैं? देवी पार्वती, इन्होंने हमारा अपमान किया है। प्रभु, आप परम दयालु हैं, आप करुणामयी हैं। आपने तो हलाहल विष पीकर पूरी सृष्टि को संकट से बचाया है, तो क्या आप महर्षि भृगु की छोटे से अपमान का विष नहीं पी सकते?
हरि बोल। वैकुंठ में भगवान विष्णु आंखें बंद कर विश्राम कर रहे हैं और लक्ष्मी उनके चरण सेवा करते हुए। भृगु मुनि का प्रवेश। हे ज्ञानी मुनिवर, प्रणाम। आप मेरे घर पधारे और मैं आपका स्वागत भी नहीं कर पाया। ये मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। मैं आपके चरण कमलों में प्रार्थना करता हूँ कि कृपया करके मुझे क्षमा करें। आप बहुत महान हैं। आपका वैकुंठ में आना मेरा परम सौभाग्य है। आपके आने से मेरा घर पवित्र हो गया। हे भृगु मुनि, हे मुनिवर, कृपया करके आसन ग्रहण। हे मुनिवर, आपके चरण तो कमल के समान कोमल हैं और मेरा वक्षस्थल जो कि वज्र के समान कठोर है। आपके चरण कमलों में मेरे कठोर शरीर की वजह से कष्ट पहुंचा होगा मुनिवर। हे मुनिवर, मुझे क्षमा करें। हे मुनिवर, मुझे क्षमा करें। मैं अतः आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप मुझे अपने चरण कमल प्रदान करें ताकि मैं आपके चरण कमलों को आराम प्रदान कर सकूं। भगवान विष्णु के नम्रतावश भृगु मुनि के चरण दबाए। हे मुनिवर, आज मेरा हृदय प्रफुल्लित हो उठा। ये हृदय जो कि मेरी प्रिय लक्ष्मी का निवास स्थान है, आपके स्पर्श मात्र से शुद्ध हो गया। अब मुझे पूर्ण विश्वास है कि लक्ष्मी मेरा हृदय छोड़कर और कहीं नहीं जाएगी, और कहीं नहीं जाएगी। हे मुनिवर, आपका बहुत बहुत आभार, आपका बहुत बहुत आभार। भगवान श्री विष्णु की इस अतुलनीय नम्रता को देखकर भृगु मुनि के नेत्रों से अश्रु बहने लगा। उनके कंठ रूढ़ हो गया और मुख से शब्द तक नहीं निकल रहे। हे भृगु मुनि, आज आपने जो किया वो मैं कभी नहीं भूल सकती। आपने मेरे स्वामी के वक्षस्थल पर वार किया है जहां उनका हृदय है, और उनके हृदय में मैं हमेशा वास करती हूँ। और ये प्रहार भृगु मुनि आपने मुझ पर किया है, मुझ पर। हे ऋषिवर, ऐसा करके आपने मेरे स्वामी और मेरा, अतः हम दोनों का अपमान किया है। मैं यह नहीं सह सकती। आप तो परम ब्राह्मण है भृगु मुनि, सब कुछ जानकर भी आपने यह सब किया। मैं लक्ष्मी आज से ब्राह्मणों को श्राप देती हूँ कि आज से ये लक्ष्मी किसी भी ब्राह्मण के पास वास नहीं करेगी। एक शुद्ध ब्राह्मण हमेशा गरीब ही रहेगा। भृगु मुनि सरस्वती तट पर अन्य ऋषि गणों के साथ पूर्ण घटना बताते हुए कि कैसे भृगु मुनि त्रिदेव अर्थात ब्रह्मा, विष्णु, महेश के पास उन्हें क्रोध दिलाने गए और किस प्रकार ब्रह्मा और शिव भृगु मुनि के ऊपर क्रोध कर बैठे और किस प्रकार भगवान विष्णु की नम्रता और भावनात्मा से देखकर भृगु मुनि का हृदय प्रफुल्लित हो उठा। भृगु मुनि की जय हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। हे भृगु मुनि, आपने जो ये संदेश संपूर्ण मनुष्य जाति को दिया है, यह बताकर कि भगवान श्री कृष्ण ही परम परमेश्वर हैं और वही इस सृष्टि के रचयिता हैं, और
आपने यह, क्योंकि जो भगवान श्री कृष्ण हैं वही परम अवतारी हैं, जो विष्णु के अवतार हैं, ये कृष्ण भगवान ही हैं। तो आपने यह समस्त मनुष्य जाति को ये बताकर बहुत बहुत आभार प्रकट किया है। आपकी जय जय हो, जय हो, जय जयकार हो ऋषि। सही कहा ऋषिगण। भगवान विष्णु की नम्रता ने तो हमारा दिल प्रफुल्लित कर दिया। शास्त्रों में 3 प्रकार के अपराधों का वर्णन है। पहला अपराध मानसिक अपराध, जो कि भृगु मुनि ने भगवान ब्रह्मदेव के प्रति किया। और दूसरा उससे बड़ा अपराध शब्द अपराध, जो कि भृगु मुनि ने भगवान शंकर के प्रति अपने वचनों से किया। और अंततः तीसरा और सबसे घोर अपराध शारीरिक अपराध, जो कि भृगु मुनि ने भगवान विष्णु के प्रति किया। और भगवान विष्णु कृपालु और नम्रता के सागर है, जिन्होंने शारीरिक अपराध होने पर भी रंच मात्र क्रोध का भाव उत्पन्न नहीं होने दिया। ऐसे भगवान की जय जय हो, जय हो, जय हो। तो आज हम सब ऋषिगण इस सभा से ये निष्कर्ष प्रदान करते हैं कि तो आज हम सब ऋषिगण इस सभा से ये निष्कर्ष प्रदान करते हैं कि भगवान विष्णु, जो कि भगवान कृष्ण के लिए एक विस्तार है, वही परम परमेश्वर भगवान है और वही परम पिता है। और इसका पुष्टिकरण स्वयं ब्रह्मा जी ने ब्रह्म संहिता में किया है। ईश्वरा परमा कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। अर्थात भगवान कृष्ण ही परम परमेश्वर है, जिनका रूप सच्चिदानंद है और जो कि सभी कारणों के कारण है। और इतना ही नहीं, भगवान शिव ने स्वयं माता पार्वती को ये उपदेश देते हुए पद्म पुराण में कहा है कि आराधना नाम सर्वेशाम विष्णुम आराधनाम परम तस्मात् परतरम देवी तदिया नाम समर्चनम। अर्थात कि सभी आराधनाओं में से केवल और केवल भगवान कृष्ण अर्थात भगवान विष्णु की आराधना ही सर्वोच्च और परम है। और इतना ही नहीं, भगवान कृष्ण ने स्वयं भगवत गीता के 7वें अध्याय के 7वें श्लोक में ये कहा है, मत्त परतम नान्यत् किंचित अस्ति धनंजय मयि सर्वम इदम प्रोतम सूत्रे मणिगणा इवा। अर्थात कि हे अर्जुन, मुझसे बढ़कर इस पूरे ब्रह्मांड में कोई और नहीं है। जिस प्रकार एक मोती की माला में मोती हमेशा धागे पर आश्रित रहते हैं, उसी प्रकार ये सारी सृष्टि, ये पूरा ब्रह्मांड केवल और केवल मुझ पर अर्थात भगवान कृष्ण पर ही आश्रित है। और ऐसे अनेक अनेक वर्णन हमें कई शास्त्रों से प्राप्त होते हैं। आपने सही कहा मुनिवर। तो आइए हम सब मिलकर भगवान श्री कृष्ण पर पूर्ण आश्रित होकर उनकी सेवा में तथा उनकी प्रेममय भक्ति करें और उनके नामों का उच्चारण करें, क्योंकि हरे नाम केवलम कलैव नास्तेव 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 गतिरन्यथा। अर्थात हरि का नाम और एकमात्र हरि का नाम ही इस कली के कलमश से बचा सकता है, और अन्य कोई उपाय नहीं, और कोई अन्य उपाय नहीं, और अन्य कोई उपाय नहीं। तो आओ हम सब मिलकर कहें, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आइए हम सब थोड़ी देर कीर्तन करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरि बोल, ताली लगाओ। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा बोलो तो ये सभी कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरि बोल। कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। ताड़ियां जोर से, और जोर से, और जोर से। ब्रह्मलोक, शिवलोक और कहां तक? वैकुंठ तक जानी चाहिए ताड़ियों की आवाज। जोर से ताड़ियां लगाइए। हरि बोल, हरि बोल। ईश्वर परम कृष्णा आज की नृत्य नाटिका। किस किस को समझ में आया आज की नृत्य नाटिका? हरि बोल, सभी को समझ में आई? हरे कृष्णा। बहुत सुंदर। किस तरह से भृगु मुनि ने ये आपको दिखाया कि किस तरह से हमारे भगवान किस तरह से होते हैं, किस तरह से हमारा रहता है। तो मुझे थोड़ा सा अभी ये नाटिका देखते हुए, बलजीत प्रभु को एक्चुअली परफॉर्मेंस करते हुए मुझे फिर से एक ध्यान आया कि यहाँ पे बहुत साल पहले बाग, ये बाग याद है? किस किस को याद है? बाग, सुंदर बूटे थे यहाँ पे, अमरूद के, आम के, अनार के, हमने बहुत खाए चोर चोर के। यहाँ पे महात्मा जी रहते थे, वो खाने नहीं देते थे किसी को, भगाते थे। तो यहाँ पे एक स्टेज बनता होता था यहाँ पे मिट्टी का ऊपर करके, और ग्रामवासी, सारे ग्रामवासी यहाँ पे मिलके आयोजन करते थे। यहाँ पे मुझे ना बहुत 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 हल्का हल्का सा याद है, मैं छोटा सा था, राउंड अबाउट 4-5 साल का होऊंगा। तो क्या याद है? सिर्फ एक ही बात है, गुरुजी भूत। किस किस को याद है ये नृत्य नाटिका? है कोई पुराना रिवाइव कर सकता है कोई? हरि बोल, प्रभु जी को याद है। तो जो कला पात्र थे वो बहुत लोग, बहुत सुंदर, बहुत पहले बहुत उत्साह हुआ करता था इन सब चीजों के लिए। अब लोगों के अंदर उत्साह की कमी आ गई है। क्यों? क्योंकि उत्साह की जगह हमारी जगह किसने ले ली है? पहले हमारा ये भजन कीर्तन नृत्य नाटिकाएं होती थी, रामलीला, कोई ना कोई प्रोग्राम हमारे चलते रहते थे, लोग कलेक्ट होते थे एक दूसरे के लिए। क्यों? क्योंकि लोगों के पास समय था उस टाइम, और आजकल लेकिन लोगों के पास समय खत्म हो गया। अब कोई बताएगा ये समय कहाँ चला गया? समय तो वही है, वही 24 घंटे है, लेकिन गया कहाँ? और जबकि सुख सुविधाएं बढ़ गई हैं, पहले तो इतनी सुख सुविधाएं भी नहीं थी। जंगल जाके लकड़ियां भूनते थे, लाते थे, चूल्हे में जलाते थे। आजकल तो 1 मिनट में एक कुकर की सीटी में दाल तैयार, फिर भी समय गायब। कहाँ चला गया है समय? नेक्स्ट परफॉर्मेंस किसकी है? डांस है, माताओं का डांस। रेडी हो जाइए तब तक। कहाँ चला गया वो समय? हमें सोचने की जरूरत है, हमें इकट्ठा होने की जरूरत है। कहाँ गया ये समय? समय तो वही है, लेकिन हमारे पास इन सब चीजों के लिए समय खत्म हो गया। पहले इतने उत्सव से उत्साह करते थे लोग, बहुत सुंदर सुंदर तरीके से करते थे, लेकिन अब वो सब खत्म हो गया, लुप्त हो रहा है। हम मॉडर्न कल्चर की तरफ जा रहे हैं, जबकि भारतीय संस्कृति बहुत ऊपर की है। क्यों? क्योंकि वो सब समय हमारा चला गया है मोबाइल में। हरे कृष्णा। मोबाइल ने सबका समय
हर लिया है। तो आज का हमारा शत्रु कौन है सबसे बड़ा? मोबाइल। तो इससे परहेज रखें, ये शत्रु है, ये कंस है, हमारे हृदय के अंदर बैठ रहा है। तो अभी माताओं का नृत्य। हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा। जोर से तालियां एक जवाब। बहुत सुंदर माताओं का नृत्य। राधा गिरिवरधारी, भगवान राधा गिरिवरधारी मतलब कि जिसने गिरिवर गोवर्धन पर्वत को जिन्होंने धारण किया। तो आप लोग भक्त लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं। हमने जन्माष्टमी महामहोत्सव सेलिब्रेशन के लिए नहान से लेके कौलनावाला बूढ़ तक बैनर्स लगाए हैं। मतलब कि एक नहान में बैनर लगाया है, एक जामली में, और तीसरा बैनर हमने लगाया था कौलनावाला बूढ़ में। और कितने लोग आए? तो ये भगवान का जो नाम है, इसमें सुसौभाग्य जिनका 1000 जन्म लेने के बाद, और 1000 जन्म लेने के बाद क्या है? पुण्य कमाने, 1000 जन्मों के पुण्य के बाद भगवान की कथा सुनने का अवसर प्राप्त होता है सिर्फ। तो आप सभी भक्त लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं, ठीक है, जो भगवान का जन्मदिन इतने सुंदर तरीके से मना रहे हैं। हमारा प्रयास है कि हम इसको अच्छे से अच्छा करें और इसमें इंप्रूवमेंट लाएं, ठीक है। तो इसमें आप सब लोगों का बहुत बहुत सहयोग। अभी प्रभु जी की यहाँ पे हम भगवान के नाम की कथा होगी, जिससे हम सुनेंगे कि भगवान कौन है, क्यों आते हैं और क्या उनका कार्य है। भगवान यहाँ पे क्यों आते हैं, क्या उनका कार्य है, तो इसमें रहता है। तो प्रभु जी को हम इनवाइट करेंगे अभी। हिज ग्रेस पवन गौरांग प्रभु जी, जो हमारे शिक्षा गुरु हैं और ये भौतिक दृष्टि से बीटेक पुणे से और एमटेक खड़गपुर से। प्रभु जी एरोनॉटिकल इंजीनियर पदवी में थे और इन्होंने बीटेक की थी और एमटेक इन्होंने खड़गपुर कोलकाता से किया था। लेकिन इन्होंने अपना जीवन भगवान की महिमा प्रचार के लिए समर्पित कर दिया। ये सब कुछ छोड़ छाड़ के आ गए वहां से। नारायणा स्कूल ऑफ इसमें इंजीनियरिंग में थे। नारायणा जो बोर्ड है इसमें उनका अच्छी पोस्ट पे थे, लेक्चरर थे, अच्छी सैलरी थी। लेकिन किसके लिए? हम सब के लिए। और हम सबका कर्तव्य क्या है कि हम प्रभु जी को अनुगत करें, उनकी महिमाओं का, जो भगवान की लीलाओं का वो गुणगान हमें समझाना चाहते हैं, भगवान के बारे में बताना चाहते हैं, उसको हम सुने। तो आप सौभाग्यशाली हैं कि जन्माष्टमी के उत्सव पर आप वृंदावन धाम, गोलोक वृंदावन धाम में पहुंचे हैं। हरि बोल। कहाँ आए हम सब? वृंदावन धाम। भगवान कहाँ रहते हैं? वृंदावन धाम में। तो प्रभु जी को हम इनवाइट करेंगे कि प्रभु जी आए और कीर्तन पार्टी प्रभु जी के साथ में मृदंग एंड वो तो प्रभु जी का स्वागत है। तो हम सब सौभाग्यशाली हैं
प्रभु जी का तालियों के साथ स्वागत करेंगे। हम सौभाग्यशाली हैं कि हिज ग्रेस पवन गौरांग प्रभु जी के अनुगत्य में हम इतना सुंदर प्रचार हम कर पा रहे हैं। देखिए कितने सारे भक्त जुड़ गए हैं और हमारे एक नए भक्त जुड़े हैं विनीत प्रभु, उनके लिए सब जोरदार तालियां दबाएंगे। हरी बोल। इन्होंने अपना घर हाउस प्रोग्राम दे दिया, बोले हर संडे यहाँ पे प्रोग्राम करो, भगवान का भजन कीर्तन करो, जो मर्जी करो। इनके घर पे हमने लास्ट संडे प्रोग्राम किया था और आज के फंक्शन के लिए उन्होंने 30 लीटर दूध भी डोनेट किया है। हरी बोल। प्रभु जी के लिए बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू प्रभु जी। ऐसे भक्तों की हमें बहुत जरूरत है जो अपने जीवन का लक्ष्य जिन्होंने भगवान के नाम और प्रचार के लिए बना दिया। तो प्रभु जी को हरे कृष्ण। तो आप सब लोग जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में अगर से घर पे होते तो क्या करते? सुबह दो बत्ती कर लेते और उसके बाद टीवी पे या मोबाइल पे बैठ जाते। सत्य वचन सही कह रहा हूं सब? और क्या करता कोई? कुछ नहीं करता, मुझे पता है। ना किसी ने लकड़ी को जाना था, ना किसी ने घास ले आने जाना था। बोले मेरा तो व्रत है भाई, मैं तो कुछ नहीं करने वाला आज है। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहे हैं? यहाँ पे हम सही में प्लीज कर रहे हैं, हम भगवान की सेवा कर रहे हैं। भगवान की कथा सुनना सबसे बड़ी सेवा है। ये सौभाग्य सबको प्राप्त नहीं होता है। तो आप सभी सौभाग्यशाली हैं, आपको ये कथा श्रवण करने का मौका मिल रहा है। तो इस गेट पवन पुराण प्रभु जी का हम स्वागत करेंगे 3 बार हरि बोल बोलकर। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का स्वागत है आज के इस पावन पर्व पर, श्री कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव। और आप सभी अपना कीमती समय निकालकर आज इस समारोह में सम्मिलित हुए भगवान श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी की प्रसन्नता के लिए। तो निश्चित रूप से भगवान इसको ऐसे विशेष दिनों पर जब हम भगवान की भक्ति करते हैं या कोई भी कार्य करते हैं जो भगवान को प्रसन्नता प्रदान करे शास्त्रोचित, तो वो हमारी आध्यात्मिक प्रगति में हमें लाभ पहुंचाता है। तो आज का दिन तो खासकर जो कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं या कोई भी, भगवान किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं आए थे इस जगत में, सबके लिए भगवान समान है। तो जो भी आज के दिन भगवान श्री कृष्ण के इस जन्माष्टमी के दिन जन्माष्टमी व्रत का पालन करता है, भक्तों के संग में आकर भगवान के नाम का श्रवण कीर्तन या किसी भी प्रकार से सहयोग करता है, तो उसे निश्चित रूप से भगवान अपने अंतरंग के पार्षदों की गिनती में ले लेते हैं। शास्त्र कहते हैं कि कोई व्यक्ति श्रद्धाय हेल्य नामा मम रत्नि जंतुवा तेषां नाम सदा पार्थ वर्तते हृदये मम। भगवान कह रहे हैं कि श्रद्धाय हेल्य नामा, अगर मेरा कोई नाम चाहे तो श्रद्धा से और या फिर कोई हेलना, मतलब कोई मजाक में भी कोई नाम ले लेता है ना अगर मेरा। भगवान कह रहे हैं कितने दयालु हैं, सोचिए भगवान। हरे कृष्ण। भगवान कह रहे हैं कि श्रद्धा या हेल्य नामा, अगर कोई श्रद्धा पूर्वक या कोई हेलना से भी मेरा नाम ले, कोई मजाक में बोल देते ना ऐसे, अरे देखो ये हरे कृष्णा वाले जा रहे हैं, कुछ काम धंधा नहीं, मजाक में बोल दिया ऐसे भी, उससे भी लाभ मिलता है। भगवान कह रहे हैं कि ऐसा कोई है ना अगर हेलना से भी मेरा नाम लेता है, तेषाम नाम सदा पार्थ वर्तते हृदय मम। पार्थ, ऐसे भक्त का नाम मैं हमेशा अपने हृदय में रखता हूं, उसका ध्यान रखता हूं। इतने दयालु है भगवान श्री कृष्ण। तो ऐसे दयालु भगवान जो हर व्यक्ति की में एक छोटा सा भी किसी के अंदर गुण दिखाई देता है, अगर हम एक कदम भी बढ़ाएंगे भगवान की तरफ तो भगवान हमें अपना हृदय देते हैं। तो निश्चित रूप से आज का दिन तो स्पेशल है। भगवान इस जगत में अवतरित हुए थे और आज के दिन उन्होंने 5000 साल पहले श्री वृंदावन धाम मथुरा में अवतरित होकर अनेकों ने लीलाएं प्रदर्शित की, जिन्हें आज 5000 साल बाद भी हम याद कर रहे हैं आज के दिन के स्वरूप में। और नियमित रूप से बाकी दिन जो भगवान का नाम जप कर भगवान हम अपना शुद्धिकरण कर रहे हैं।
हरी बोल। ये अमर सिंह दादाजी इस सोसाइटी के एक्स प्रधान हैं ठाकुर द्वारा के। प्रभु जी का स्वागत किया है। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। तो जब भगवान श्री कृष्ण स्वयं इस भौतिक जगत में थे तो कृष्ण भक्ति करना बहुत आसान था। कृष्ण सामने है, उनकी भक्ति करना आसान है। जब कोई सामने व्यक्ति है उसके पूजा अर्चना करना, उससे संबंध जोड़ना हमारे लिए एक स्वाभाविक और एक सरल कार्य बन जाता है। लेकिन जब भगवान हमारी नजरों से ओझल हो गए, अदृश्य हो गए, 5000 साल पहले भगवान थे, तो अब क्या करें? कैसे उनसे संबंध जोड़ें? कैसे ही उसी तीव्रता के साथ भगवान की पूजा अर्चना करें? ये कैसे संभव होगा? तो भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में पुनः कलयुग में 500 साल पहले अवतरित हुए गौड़ देश वेस्ट बंगाल में। इसका हम उदाहरण श्रीमद् भागवतम और महाभारत में उनका उल्लेख आता है। और उन्होंने हमें बताया कि और शास्त्रों में के अनुसार भगवान श्री कृष्ण उनके नाम से अभिन्न है। जब हम उनके नाम का जप करते हैं तो स्वयं भगवान इस नाम के माध्यम से हमें अपना संग प्रदान करते हैं। हाँ, कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। कलयुग में जो कृष्ण है वो कैसे हैं? अपने नाम के रूप में अवतरित हुए भगवान श्री कृष्ण। और वो नाम कौन सा है? हाँ, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इति षोडशकम नाम नाम कली कलमश नाशनम नातः परत्र उपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। नारद जी कह रहे हैं कली संतरण उपनिषद में कि ये जो 16 अक्षर का मंत्र है ये क्या है? कलयुग में क्या है? सभी कलमशों का नाश करने वाला है। इति षोडशकम नाम कली कलमश नाशनम। हाँ, कलयुग में समस्या सारी कलमशों का नाश करने वाला है ये। और क्या करता है? नातः परत्र उपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। अगर सारे वेदों पे दृष्टि डाली जाए तो आपको इससे बड़ा और कोई उपाय नहीं मिलेगा। कब? कलयुग में। बाकी युगों में अलग अलग विधियां थी, तपस्या का मार्ग, हाँ, यज्ञ का मार्ग। लेकिन कलयुग का व्यक्ति जो है, कलयुग की जो बुद्धि है, हम कैसे हैं? हमारी मंद सुमंद मंद भाग्य, मंद है, स्लो है बहुत। कलयुग के लोग क्या है? बहुत मंद, हर काम करने के लिए लेजी। आज करेंगे तो आज कोई बात बताएंगे तो फिर 2 महीने बाद समझ में आएगी, अच्छा कर लेंगे। मंद सुमंद मंद भाग्य। तो मंद तो है, स्लो है, ऊपर से भाग्य भी काम नहीं करता है। मंद भाग्य, सब कुछ ठीक चल रहा है, सब अपनी तो मेहनत भी कर रहे हैं, ऊपर तो भाग्य ही नहीं काम करता कलयुग लोगों को। हाँ, क्या करें? ऐसे लोगों के लिए जो संजीवनी बूटी है वो क्या है? भगवान का नाम है। तो भगवान का जो नाम है ये सारी परतों को से परे है, सारे कलमशों से परे है, इन सारे कलमशों का नाश करने वाला है। हाँ, सर्व वेदेषु दृश्यते। तो अभी हम भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर भगवान श्री कृष्ण जो इस जगत में आए और उनके अवतरण के बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले तो अभी भी हम जब भगवान की कथा श्रवण करते हैं या भगवान के बारे में जानने की कोशिश करते हैं तो ये शब्द हमारे हृदय तक नहीं पहुंच पाते हैं जब तक हम भगवान के कीर्तन में भाग नहीं लेते हैं। इसलिए कथा से पहले थोड़ा भगवान के नाम का कीर्तन बहुत आवश्यक है। इसलिए आप पूर्ण हृदय से इसमें भाग लीजिए। कीर्तन कैसे होता है आप सभी जानते हैं। जो पहली बार आए हैं इस बार, पहले कीर्तन का एक रिदम होना चाहिए कि हम भगवान की प्रसन्नता के लिए गा रहे हैं। कीर्तन अपने आनंद के लिए नहीं होता है, सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण के उनके आनंद के लिए होता है। ठाकुर जी वहां पर हैं, आपका केंद्र होना चाहिए कि उनकी प्रसन्नता के लिए हमें गाना है। तो जब हम संगीत का एक रिदम होती है, संगीत जो होता है गायन वादन नृत्य कहते हैं उसमें, तो अगर संगीत रिदम में हो तो बहुत आनंद प्रदान करता है। हाँ, लेकिन वही संगीत अगर है ना कोई सुर कहीं जा रहा है तो फिर वो आनंद नहीं देता। तो हमने सोचना है कि भगवान सुन रहे हैं और हमारा संगीत ऐसा हो, ऐसा जबरदस्त हो, इतना मनमोहक हो, हृदय से हो कि भगवान प्रसन्न हो आज के दिन। और आज भगवान प्रसन्न होंगे तो निश्चित रूप से क्या होता है कि जब किसी का बर्थडे होता है तो क्या होता है, उसका दिल बहुत उदार हो जाता है। आप जो मांगेंगे मिल जाएगा और वो देने में सक्षम भी होना चाहिए। भगवान ऐसे व्यक्ति सक्षम है। हाँ, इस दुनिया में लोगों के बर्थडे आते हैं लेकिन हर चीज नहीं दे पाएंगे आपको, है ना। तो भगवान इस प्रकार से हमें कीर्तन करना है। तो पहले जैसे मैं गाऊंगा तो आप सुनेंगे, उस समय आप धुन को पकड़ेंगे और फिर मैं चुप रहूंगा, फिर आप गाएंगे धुन को पकड़ के, फिर मैं गाऊंगा फिर आप।
तो इससे रिदम बनेगा और भगवान को ऐसा कीर्तन आनंद प्रदान करता है। तो अभी हम पहले एक छोटे से भजन से स्टार्ट करेंगे और फिर हरि कीर्तन। आप सभी इसमें भाग लीजिए, चुप मत बैठिए आज के दिन एटलीस्ट। आज है ना, साल में 364 दिन आपके, 65वां दिन कृष्ण का मेरा 300। तो आज के दिन सभी भाग लीजिए इसमें, संकोच की तो कोई बात नहीं है। सब आप आए हैं यहाँ तो इसका मतलब सबके हृदय में भक्ति भावना तो है। जय राधा माधवा कुंज बिहारी, कुंज बिहारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी, गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी, गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, 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 ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, 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 जय गोपी जन वल्लभा, जय गिरिवरधारी, जय गिरिवरधारी, 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 जय यशोदानंदन, जय ब्रज जन रंजन, 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 जय यमुना तीरावनचारी, जय कुंज बिहारी,
यमुना तीरावनचारी जय कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे
कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम
राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की 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 जय कन्हैया लाल की यशोदा दुलाल 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 की नंद के आनंद भयो आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की 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 यशोदा दुलाल 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 की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल 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 की हाथी दीनी घोड़ा दीनी और दीनी पाल 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 की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल 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 की हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम राम जय जय राधे जय जय श्याम जय राधे जय जय श्याम जय 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 जय श्री वृंदावन धाम 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 जय जय राधे जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय राधे जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय राधे जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय राधे जय
श्री वृंदावन धाम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय राधे जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय राधे जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय राधे जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय राधे जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय राधे जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय राधे जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय राधे जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, 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 जय राधा माधव राधा माधव 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 राधे, जय राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे, राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे, जय राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे, राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे, जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे, राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे, जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे, राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे, जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे, राधा दामोदर राधा दामोदर राधे, जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे, राधा दामोदर राधा दामोदर राधे, जय राधा कुंज बिहारी राधा कुंज बिहारी राधा कुंज बिहारी राधे, राधा कुंज बिहारी राधा कुंज बिहारी राधा कुंज बिहारी राधे, राधा कुंज बिहारी राधा कुंज बिहारी
राधा कुंज बिहारी राधे राधा कुंज बिहारी राधा कुंज बिहारी राधा कुंज बिहारी राधे। जय राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन राधे जय राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन राधे जय राधा रास बिहारी राधा रास बिहारी राधे जय राधा रास बिहारी राधा रास बिहारी राधे जय राधा बांके बिहारी राधा बांके बिहारी राधे जय राधा गिरिधारी राधा गिरिधारी राधे जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेवा जय सुभद्रा जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेवा जय सुभद्रा जय जय श्री नाम संकीर्तन की जय शिव कृपा की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरये।
नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवतेरुत्तमश्लोके भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी भक्तिर्भवति नैष्ठिके कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः गोविन्दाय नमो नमः हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण। तो हरे कृष्णा। तो अभी सूचना मिली कि हमारे बीच अजय सोलंकी जी हैं, तो आप ये सभी अवगत हैं उनसे। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे एक सीनियर ड्यूटी बलजीत प्रभु जी, उनका जरा स्वागत कर सकते हैं आप, उनके जरा माला अर्पण करके आज हमारे बीच जो आए, तो उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। माला बना लो प्रभु जी। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच प्रभु जी, आपने अपना थोड़ा सा समय दिया। तो अभी मैं अर्ज करूंगा भाई सोलंकी जी से, जो कि हिमाचल प्रदेश कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष हैं, जरा चंद शब्द वहाँ जितने भी उपस्थित हैं इस जन्माष्टमी के पावन अवसर पर हम लोगों को आशीर्वाद। हरे कृष्णा जी। पहले तो सभी उपस्थित आदरणीय माताएं, बहनें, नौजवान साथियों और प्यारे बच्चों, पहले तो सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान कृष्ण सबको सद्बुद्धि दे, हमारे क्षेत्र में खुशहाली रहे और सभी का स्वास्थ्य अच्छा रहे। और ज़्यादा भाषण वाली बात तो है नहीं, मैं आपको सभी जितने भी यहाँ के साथी आए हैं इस्कॉन से, मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ और आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने क्षेत्र में ये कार्य जो शुरू किया, मैं आपको धन्यवाद करना चाहूँगा, बधाई देना चाहूँगा। और युवा साथियों से, प्यारे बच्चों से भी निवेदन है कि यहाँ से कुछ ना कुछ प्रेरणा लेके जाए। भगवान कृष्ण के जीवन से अनेकों अनेक प्रेरणाएं हमें जीवन में मिलती हैं और सच्चा मार्ग भी वही है। और सबसे ज़्यादा ऊर्जा अगर ग्रहण करेंगे आप तो इन्हीं कथाओं को सुनकर करेंगे, ये मेरा विश्वास है और मेरा अनुभव है। क्योंकि हम भी बहुत ज़्यादा इनकी तरह तो नहीं है, लेकिन हम भी छोटा मोटा आध्यात्मिक में विश्वास रखते हैं। तो जितने भी मैं अपने बात पे हम भी कुछ नहीं है, आम इंसान है, कुछ भी नहीं है इसके अलावा, भगवान के अलावा हमारे पास भी कुछ नहीं है। ताकत वही है और इनके नाम से इतनी ताकत, इतनी ऊर्जा मिलती है कि किसी भी मंजिल को, किसी भी बड़े से बड़े पहाड़ को चढ़ने की ताकत, आपको साहस मिलता है। यही सबसे बड़ा, इसी चीज का नाम भगवान कृष्ण है, भगवान विष्णु है, भगवान राम है।
आप किसी भी नाम से पुकार लो, लेकिन कृष्ण जो है अनेकों नाम कृष्ण के हैं और संपूर्ण लीलाओं से परिपूर्ण है। लीलाधर इसीलिए इन्हें कहा जाता है। तो कृष्ण की लीलाएं तो अनेकों अनेक हैं, आपने भगवत गीता में भी पढ़ा होगा। और मैं बच्चों से भी एक आह्वान करता हूं कि गीता का अध्ययन अवश्य करें, नियम बनाएं अपने। गीता एक ऐसी हमारा महापुराण है कि हर जितनी बार आप गीता जी का अध्ययन करेंगे उतनी बार ही कुछ ना कुछ अवश्य आप उससे ग्रहण करेंगे, मेरा विश्वास है, अनुभव। धन्यवाद। जय हिंद। हरे कृष्णा। हमारी तरफ से प्रभु जी को एक छोटी सी भेंट कृष्ण विज्ञान की तरफ आत्म साक्षात्कार। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा। हमारा बुक स्टॉल भी लगा हुआ है, जिन भक्तों को बुक्स की जरूरत होगी वो बुक्स यहाँ से ले सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। सॉरी फॉर इंटरवेंस। हरे कृष्ण। तो बहुत बहुत धन्यवाद सोलंकी जी। तो आज हम बहुत ही पावन जो अवसर है उस पर यहाँ एकत्रित हुए हैं। तो भगवान श्री कृष्ण दरअसल आज से 5000 साल पहले आज ही के दिन, अष्टमी के दिन, इस जगत में अवतरित हुए थे और अपनी सुंदर सुंदर लीलाओं से उन्होंने इस जगत में हर प्राणी का, जिन्होंने भी उन्हें प्रत्यक्ष देखा या उनकी कथाओं का श्रवण कभी भी किया, भगवान की लीलाओं ने उनके हृदय को हमेशा आकर्षित किया। भगवान इसलिए कहते हैं, भगवान जो कृष्ण का जो अर्थ है, संस्कृत अर्थ कृष्ण, इसका अर्थ है सर्व आकर्षक, जो सभी को आकर्षित करने वाला, उसे कहते हैं कृष्ण। ये कृष्ण शब्द का संस्कृत अर्थ है। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण को सर्व आकर्षित कहा जाता है। क्यों? क्योंकि भगवान क्या है, 6 ऐश्वर्यों से पूर्ण है। जब कोई व्यक्ति आकर्षित होता है तो किस कारण से होता है? उसमें ये 6 गुण होते हैं। हाँ, शास्त्रों में भगवान की परिभाषा दी गई है कि जिसमें ये 6 गुण पूर्ण रूप से होते हैं, वो व्यक्ति क्या है, पूर्ण रूप से आकर्षित, आकर्षण का केंद्र होता है। हाँ, तो 6 गुण कौन कौन से हैं? वो अभी हम चर्चा भी कर रहे थे आपसे, मान सगर वो कर रहे थे आपसे कि भगवान के वो 6 गुण जो है, तो कोई भक्त बताना चाहेगा? पहला गुण बुद्धिमान। चलो पहला, सबसे पहले बलवान। भगवान सबसे अधिक बलवान है। बलवान होना भी एक आकर्षण का केंद्र है। कोई अधिक शक्तिशाली बलवान व्यक्ति होता है तो वो प्रसिद्ध हो जाता है, फेमस हो जाता है, इसलिए ये भी प्रसिद्धि आकर्षण का केंद्र बन जाता है उससे। दूसरा क्या है? तो बलशाली बहुत है इस जगत में, लेकिन जो सर्व बलशाली हो, जिनसे और अधिक कोई बलशाली ना हो, ऐसा कोई व्यक्ति चैलेंज नहीं कर सकता, है ना, कि मुझसे और कोई बलशाली नहीं है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण क्या है? वो सबसे बलशाली है। उसका उदाहरण कहाँ दिया उन्होंने? आज आपने सुंदर ड्रामा देखा यहाँ पर कंस वध का, कि भगवान श्री कृष्ण छोटे से देश में बालक, 11-11.5 साल की उनकी उम्र थी भौतिक दृष्टिकोण से, उस समय उन्होंने इतने महारथी कंस का वध कर दिया। कंस इतना बड़ा महायोद्धा था। उससे पहले, दरअसल ड्रामा में तो सब कुछ नहीं दिखा सकते, उससे पहले जब युद्ध होने लगा था, सबसे पहले कंस ने एक हाथी भेजा था, बहुत विशाल हाथी। हाँ, तो भगवान श्री कृष्ण ने उसको आसानी से उसकी सूंड से पकड़े, उसको फेंक दिया। और वो कहाँ गिरा था? वो जरासंध के घर में गिरा था जाकर। जरासंध कौन थे? जरासंध जो थे वो कंस के समधी थे। तो भगवान श्री कृष्ण को पता है कौन सा वार कहाँ करना है, तो कंस को है ना कि समधी को भी सिग्नल दे दिया कि मैं आ गया हूँ। तो ऐसा इतना बल का प्रदर्शन किया भगवान ने, है ना, गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। तो उनसे अधिक कोई बलशाली भी नहीं। अगर कोई जगत में कोई अपने आप को भगवान कहता है, क्योंकि कलयुग में कलेर दोषो निधे राजन, कलयुग में बहुत दोष है। कलयुग में लोगों, हमारी अल्प बुद्धि के कारण हमें समझ नहीं आता है कौन क्या है, तो कई बार हम किसी व्यक्ति विशेष को भगवान मान लेते हैं। तो इसलिए शास्त्र कहते हैं, प्रभुपाद जी क्या करते थे मजाक से, कि अगर आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है, वो आपको कहता है कि मैं भगवान हूँ, आपको मिलेंगे ऐसे, शायद आपको अभी तक नहीं मिला होगा, तो आप जाएंगे कहीं, ऐसे बहुत लोग होते हैं, तो उनसे कहिए आप पहले गोवर्धन टेस्ट दीजिए। किसी चीज को करने के लिए कुछ टेस्ट होना चाहिए ना, गोवर्धन टेस्ट। गोवर्धन टेस्ट मतलब
आप थोड़ा गोवर्धन हिला के दिखाइए थोड़ा, उसके बाद हम मानेंगे कि आप भगवान हैं। तो भगवान सबसे अधिक बलशाली है, ये भगवान का पहला गुण है। भगवान का दूसरा गुण क्या है? सबसे अधिक और क्या है? बुद्धिमान। भगवान से अधिक बुद्धिमान भी नहीं हो सकता भी। क्यों? उनके दिया गया ज्ञान, इतने हजारों साल पहले दिया गया ज्ञान आज भी हमें वो ज्ञान लाभान्वित कर रहा है। उसी ज्ञान को पढ़कर अपने जीवन में अपनाकर हमें दिशा निर्देश मिलते हैं, अपने जीवन में सही राह मिलती है ना। और वो कब दिया था ज्ञान भगवान ने? 5000 साल पहले। और ये जो सारे शास्त्र हैं हमारे, इसलिए भगवान से अधिक और कोई ज्ञानी भी नहीं है। और क्या है? सौंदर्यवान। भगवान से अधिक और कोई सुंदर भी नहीं है। भगवान इतने सौंदर्यवान है कि वृंदावन का वासी जब भगवान श्री कृष्ण जगत में अवतरित हुए थे तो हर लोग, हर वृंदावन का हर जितने भी वासी थे, बड़ी माताएं है ना, बड़े बुजुर्ग या उनके भगवान की उम्र के साथी, सबका एक ही 24 घंटे मन में एक भावना बनी रहती कब भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हो। इतना सुंदर, जब भगवान को देखने के लिए कभी आते थे नंद भवन में, तो जब कृष्ण को देख लेते थे या कोई माताएं गोद में, तो छोड़ने का मन नहीं करता था, रोते हुए जाते थे वापस। हाँ, हर बार। और यही उनकी स्थिति थी। और भगवान को जब वो छोड़ के चले जाते थे नंद भवन में, उसके बाद भी वो अपनी चेतना में भगवान को लेके जाते थे। तो एक क्षण के लिए भी, और जब सोते थे उस समय भी वो भगवान का श्रवण करते थे, या तो भगवान के बारे में चर्चा करते थे, या भगवान का चिंतन करते थे, या भगवान की उपासना करते थे, या उनके नाम का कीर्तन करते थे। हाँ, इस प्रकार वृंदावन का अर्थ क्या है? कि जहां भगवान श्री कृष्ण हमेशा प्राथमिकता हो। जब भगवान हमारे जीवन में प्राथमिकता बन जाए, वो वृंदावन होता है। अगर आज हम यहाँ पर सब भगवान श्री कृष्ण के गुणगान हेतु यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और सभी का ध्यान एक तरफ है, तो इसका मतलब ये स्थान क्या बन गया? अभी वृंदावन का रूप ले लिया इसने। क्यों? कि भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं? वृंदावनम परित्यज्य पदम एकम न गच्छति। भगवान वृंदावन से एक कदम और बाहर नहीं जाते हैं। और वृंदावन कहां पर है? एक्चुअल वृंदावन भी है जो मथुरा में, लेकिन वृंदावन जो शास्त्र हमारे बताते हैं वो हमारी क्या है? चेतना में। वृंदावन कॉन्शियसनेस हमारी होनी चाहिए। तो भगवान कहते हैं कि जहां मेरा नाम जपा जाता है, हाँ, तत्र तिष्ठामि नारदा यत्र गायन्ति मद भक्ता। की नारद, मैं वहां पर हूं जहां मेरे भक्त मेरे नाम का गुणगान करते हैं, हाँ, मेरे कथाओं का श्रवण करते हैं, वहां पर मैं हूं। तो भगवान कहते हैं कि मैं वृंदावन से बाहर नहीं जाता। और दूसरी तरफ भगवान कह रहे हैं मैं कहां पर हूं? जहां मेरा नाम जपा जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? कि जहां भगवान का नाम जपा जाता है वही वृंदावन है। तो इसलिए वृंदावन जो है, हमें अपना हर घर हमें वृंदावन बनाना चाहिए। तो इसीलिए भगवान का ये उत्सव हम मनाते हैं कि कम से कम, क्योंकि ये भौतिक जीवन ऐसा है ना आजकल, इतना फास्ट लाइफ हो गई कि हमें समय ही नहीं मिलता है भगवान के लिए चिंतन करने का या उनकी सेवा करने के लिए। इसलिए कम से कम ये माधव तिथियां बनाई गई हैं, हाँ, जन्माष्टमी, राधाष्टमी, बलराम जयंती, ताकि चलो कम से कम इस समय तो कलयुग का बद्ध जीव भगवान का चिंतन कर सके, उनकी सेवा कर सके। अन्यथा इस दुनिया के कार्य जो है वो कभी समाप्त नहीं होते हैं। भाई बहुत, आप देखो आपके कई रिश्तेदार जिनको आपने बुलाया होगा जो नहीं हुआ पाए, क्यों? ये काम है वो काम है ना। आप सबका एक्सपीरियंस होगा कुछ ना कुछ, सबने किसी जो भक्त ने बुलाया होगा आपने, तो कुछ ना कुछ काम है सबको। इतनी बिजी लाइफ है, हाँ, नहीं आ पाते। हाँ, एक प्रभुपाद जी कथा सुनाते थे। एक बार एक व्यक्ति, एक बहुत धनी व्यक्ति था, लेकिन वो नास्तिक था। उसने कभी भगवान का भजन नहीं किया, भगवान के बारे में वो कभी चिंतन नहीं कर सकता। उसके भगवान ने सब कुछ दिया था उसको, हाँ, धन दौलत ऐश्वर्य। उसके 4 पुत्र थे, तो चारों पुत्र बड़े प्रेम करते थे उससे। तो लेकिन वो चार पुत्र भगवान के भक्त थे। तो वो चाहते थे हमारा पिता भी थोड़ा बहुत कुछ जप ले, है ना, होता है ना सब। कई बार बच्चे होते हैं भक्त, माता पिता नहीं करते, तो बच्चों की एक ही इच्छा होती है, कृष्ण से प्रार्थना करते हैं, आज कीजिए आप जन्माष्टमी के दिन कि हमारे माता पिता कुछ है ना, कई बार होती, क्योंकि प्रॉब्लम होती है। तो वो भी करते थे चारों पुत्र कि हमारे पिताजी एक बार हरि का नाम जप लें। तो पूरा जीवन बीत गया, लेकिन नहीं, अब पिताजी को कौन बोल सकता है ज्यादा, है ना। तो क्या हुआ, अंत समय आ गया अभी। तो अंत समय में, अब जब अंत समय आता है तो अब व्यक्ति थोड़ा हृदय से कैसा होता है, नम्र हो जाता है ना। उसको दिख गया मृत्यु साक्षात आने वाली है। तो अंत में क्या करता है, अपने प्रियजनों को बुलाता है वो। तो अपने चारों पुत्रों को बुलाया
दरअसल वो बिजनेस करता था, बिजनेस, उसकी दुकान थी बहुत बड़ी। तो चारों पुत्रों को बुलाया उसने, और बुलाकर तो चारों मृत्युशैया पे था वो। तो कुछ 2 पुत्र, एक इस चरण पे, दूसरे चरण पे, और 2 इधर खड़े थे। उन्होंने कहा कि मेरा बड़ा पुत्र कहाँ है? उनकी देखने की दृष्टि बहुत कम हो गई थी उस समय, दिखता नहीं था उनको, है ना, जब बूढ़ा हो जाता है आदमी। तो पिताजी मैं यहीं पर हूँ, मैं आपके समीप ही हूँ, आपके इस अंत समय में। बोले अच्छा मेरा दूसरा पुत्र कहाँ है, छोटा? बोले पिताजी मैं आपके बाईं तरफ हूँ। अच्छा मेरा तीसरा पुत्र उससे मंजिला छोटा कहाँ है? मैं आपके चरणों में हूँ पिताजी। और मेरा सबसे छोटा पुत्र। तो बच्चे बड़े खुश हुए, है ना, कि कितना प्रेम है हमसे। अब वो भी थोड़ा भावुक हो गए, मेरा छोटा पुत्र का, मैं इस चरण पे हूँ। हाँ, बोले तुम सारे के सारे यहाँ पर हो, तो दुकान पर कौन है? अभी भी उसको चिंता है दुकान की, मृत्यु आने वाली है, लेकिन क्या सोच रहा है? तो अगले जन्म में कहते हैं कि यम यम वापिस स्मरण भावम यजन्ते कलेवरम, जैसा जैसा मृत्यु के समय चेतना होती है, अगला जन्म वैसा मिलता है। अगर चेतना वैसे रहेगी तो शायद अगले जन्म में वो कुछ किसी राशन की दुकान में कुछ चूहा बन जाए, क्योंकि उसको दुकान का ही स्मरण हो रहा है। तो जैसा स्मरण होता है मृत्यु के समय, वैसे ही हमें अगला जीवन मिलता है। तो कलयुग का जीवन ऐसा है, अंत समय तक। कई बार ऐसे अरे अभी बहुत समय है, हम कर लेंगे। हाँ, अभी तो समय है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये प्रैक्टिकल एग्जांपल्स है। जब व्यक्ति का अंत समय भी आता है, उस समय भी भगवान का नाम नहीं जप सकता व्यक्ति, भक्ति नहीं कर पाता है। क्यों? इस दुनियादारी में इतना खो जाता है, लेकिन इतना नहीं पता है कि शरीर छोड़ने के बाद मुझे सब छोड़ना है। एक ही व्यक्ति, एक ही चीज हमारे साथ जाती है, वो क्या है? भगवान का नाम। भगवान का नाम डिसाइड करता है कि हमें अगला जन्म कहां मिलेगा। तो अगर हम भगवान का स्मरण, चिंतन, भगवान से की चेतना से विहीन ही जीवन व्यतीत कर देते हैं, तो भागवतम कहती है श्रम एव ही केवलम, हमने एक तरह से अपना जीवन व्यर्थ कर दिया। तो इसलिए आज के दिन भगवान श्री कृष्ण आते हैं, क्योंकि भगवान की तरफ क्यों नहीं झुकता है व्यक्ति? क्योंकि हमें भक्ति से ज्यादा दूसरे कार्यों में अधिक मूल्य दिखता है। तो जब तक भगवान की भक्ति में मूल्य नहीं दिखेगा, किसी चीज में हाथ हम तब देते हैं जब उसमें कुछ मूल्य दिखे, कुछ फायदा लाभ दिखे, तभी हम उसके प्रति झुकते हैं। तो और भगवान इसलिए क्यों आए? क्योंकि वो उनके दर्शन मात्र से ही सबके हृदय को चुराने के लिए आए। तो वृंदावन में जब भगवान थे, तो उस समय हर व्यक्ति का हार्ट जो था, हृदय, 24 घंटे भगवान का चिंतन करता रहता, एक क्षण के लिए भी भगवान को नहीं भूलते थे। और जब उनको बुलाते थे, भगवान अपने भक्तों को जब बुलाते थे, तो कैसे बुलाते थे? तो भगवान बांसुरी बजाते थे, मुरली बजाते थे, और मुरली ऐसे बजती थी वो कि भगवान बांसुरी तो एक जगह बैठकर बुला रहे हैं, लेकिन उस मुरली से एक धुन निकलती थी जो सिर्फ एक भक्त के लिए होती थी। उस भक्त को लगता था कृष्ण मुझे बुला रहे हैं, दूसरा भक्त को लगता था कृष्ण ने मेरे लिए मुरली बजाई, तीसरे को लगता था, ऐसे हर भक्त को ऐसे लगता था। एक ही धुन में इतने सारी वैरायटीज। हाँ, ऐसा कोई संगीतकार नहीं कर सकता इस जगत में, ऐसा कमाल सिर्फ भगवान ही कर सकते हैं। और जब भगवान ऐसे बुलाते थे अपने भक्तों को, तो सारे के सारे भक्त जो काम कर रहे होते थे, उस काम को वहीं छोड़ के आते थे, है ना। जो काम अभी चल रहा है, मान लो खाना बन रहा है, अभी चावल रखे हैं, मान लो चावल रख दिया आपने और पानी नहीं डाला उबलने के लिए, तो भक्त क्या करते थे उस समय वृंदावन में? चावल को ऐसे रख के छोड़ पीना, क्योंकि भगवान ने बुला लिया। इससे इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, चावल को जलने दो। हाँ, कोई कपड़े पहन रहा है ना, या कोई श्रृंगार करे, भागवतम बताती है बहुत डिस्क्रिप्शन में, कुछ गोपियां श्रृंगार कर रही थी, अभी आधा श्रृंगार पूरा होता है, एक आंख पे काजल लगाई थी, एक में नहीं लगाई, कृष्णा का बुलावा गया, तो उसमें ही चले गए। कई माताएं अपने बच्चों को दूध पिला रही थी, बच्चों को वहीं छोड़ के चले गए। हाँ, अलग अलग कार्यों में लगे होते हैं। तो ये है वृंदावन भाव। वृंदावन भाव क्या है कि कृष्णा प्रथम है, बाकी सब उसके बाद। लेकिन हमारे केस में उल्टा हो जाता है कई बार। अच्छा, कृष्णा बुला रहे हैं, अभी कृष्ण कथा है, अभी जन्माष्टमी है या जो भी है कथा है, ऐसा ये काम पूरा हो जाए, आधा बचा है तब जाएगा, अभी ये काम बचा है इसके बाद जाएंगे, है ना, ये प्रयोजन हो जाए उसके बाद जाएंगे। हम डिले करते हैं।
लेकिन वृंदावन भाव क्या है? पहले कृष्ण। क्योंकि हमें जब तक इस बात का विश्वास, श्रद्धा नहीं होगी कि सब कुछ भगवान करने वाले हैं, ये सिर्फ शब्दों में नहीं होना चाहिए, इसको प्रैक्टिकल लाना है। शब्दों में तो हम कहते हैं कि भगवान सब कुछ करने वाले हैं, लेकिन जब हमें भगवान की कुछ सेवा का कुछ अवसर मिलता है तब हम बोलते हैं नहीं, मैं करने वाला हूं, अगर ये नहीं किया तो कुछ नहीं होगा। कृष्ण का तो पता नहीं, सुना है सिर्फ, देखा तो नहीं। तो इसीलिए आज के दिन हम यहाँ पर एकत्र होने का हमारा जो पर्पज है वो क्या है कि वो श्रद्धा, वो भावना भगवान के प्रति हमारी जागृत हो। हाँ, तो उस समय की बात है जब सारे के सारे देवतागण, पूरी पृथ्वी के वासी सभी कंस की यातनाओं से बहुत ही दुखमय जीवन व्यतीत कर रहे थे, कंस की यातनाओं का कष्ट भोग रहे थे। और कंस से के दुखों से पार लगाने का उपाय देवताओं के पास भी नहीं था। इंद्र, चंद्र, वायु सब इतना शक्तिशाली था कंस, और उसने सारे के सारे पृथ्वी पे जितने राक्षस थे उनसे दोस्ती कर ली थी, सबको अपना मित्र बना लिया था उसने। जितने भी बड़े से बड़े शक्तिशाली, अगासुर, बकासुर, हाँ, पूतना, ये सबसे उसने, कंस क्या करता था? कंस युद्ध करने के लिए आता था, ललकारता था। अघासुर सुना होगा आपने ये नाम? हाँ, जितने भी राक्षस हुए हैं, कालिया, उनको क्या करता था? कंस चैलेंज करता था, और बहुत शक्तिशाली था, तो उनको हरा देता था और मारने वाला होता था। और मारने से पहले एक ऑप्शन देता था कि या तो मेरे गुलाम बनकर रहो जिंदगी भर, या मैं तुम्हें भी मार देता हूँ। तो राक्षस बोलते ठीक है, हम अब आपके हैं। तो इसलिए ऐसे सब बहुत राक्षस इकट्ठे कर लेते उसने, जो बाद में कृष्ण को मारने के लिए वो भेजता था। तो इतना शक्तिशाली कंस था कि देवतागण भी वो क्या करते थे, वो कहते, तो लोग प्रार्थना करते थे अपने अपने देवताओं से, और देवताओं के राजा से। तो किसी के पास भी उपाय नहीं था कंस की यातनाओं को झेलने का, किसी की इतनी शक्ति नहीं थी कि कंस को हरा सके। तो सारे के सारे अभी कहाँ जाएंगे? अभी जैसे गांव में कहाँ जाते हैं लोग? मुखिया के पास पहले जाते थे, आप देखो पहले क्या होता था, अब कहाँ जाते हैं पता नहीं। तो पहले मुखिया होता ना गांव में, पहले पंचायत होती थी, पंच करते थे, 5 पंच फैसला करते थे। तो देवताओं के मुखिया कौन है? ब्रह्मा जी। तो ब्रह्म लोक पे पहुंच गए सारे देवतागण, त्राही माम, बचाइए प्रभु, रक्षा कीजिए। पहुंच गए ब्रह्मा जी कि कंस की यातनाओं से हमारी रक्षा कीजिए। तो ब्रह्मा जी कौन है? वो भगवान, इस जगत के सबसे पहले प्राणी, सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण की नाभि से वो पैदा होते हैं। हाँ, और वो स्वयं हुए हैं, उनकी कोई माता नहीं है, भगवान से डायरेक्ट उत्पन्न हुए थे। तो ब्रह्मा जी ने कहा, तो ब्रह्मा जी को अपनी शक्ति का अंदाजा है, तो उन्होंने कहा कि ये मेरे लिए भी संभव नहीं है, तो इसलिए अब हम सब मिलकर कहाँ जाएंगे? क्षीर सागर में जाएंगे, और वहां जाकर भगवान श्री कृष्ण से हम प्रार्थना करेंगे कि आप हमारी रक्षा कीजिए। और ब्रह्मा जी सभी देव देवताओं को एकत्रित करते हैं, शंभु को बुलाते हैं, भगवान भोलेनाथ को बुलाते, सबको लेकर एक साथ जाकर भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करने के लिए, जो कि क्षीरोदक्षाय विष्णु के रूप में हाँ वास करते हैं। तो वहां पर जाते हैं। तो आप देखिए, भगवान से जब हम प्रार्थना करते हैं, यहां से हम क्या एक शिक्षा ले सकते हैं कि जब भी हमें भगवान के पास जाना हो, भगवान एक व्यक्ति, अब ब्रह्मा जी का तो कांटेक्ट था, है ना, कृष्णा से डायरेक्ट कांटेक्ट था, डायरेक्ट, अच्छा वो बोल सकते थे, अच्छा मैं पूछ के आया, नहीं, वो सबको ले गए। क्योंकि भगवान इससे अत्यधिक प्रसन्न होते हैं जब हम संग में आकर भगवान से कोई याचना करते हैं, प्रार्थना करते हैं। इसे कहते हैं संकीर्तन, एक साथ आकर भगवान से, एक मत होकर। क्योंकि कलयुग में अभिशाप है सबसे बड़ा कि हम एक साथ रहना बड़ा मुश्किल है, एक मत होकर रहना बड़ा मुश्किल है, और भगवान इसी भावना से अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। इसलिए भक्तों के बीच ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक तत्व है कि हमें भगवान की सेवा में एकजुट होकर रहना है, अपने मन मुटावों को साइड रखकर भगवान की सेवा को प्राथमिकता देनी है। तब भगवान प्रसन्न होते हैं, तब उसे कहेंगे कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म हमारे हृदय में हुआ, उसे जन्माष्टमी कहते हैं। तो सारे के सारे देवतागण ब्रह्मा जी की अध्यक्षता में भगवान श्री कृष्ण के समक्ष जाते हैं, और फिर उसके बाद वो भगवान के दर्शन नहीं कर पाते। भगवान, ब्रह्मा जी और भगवान वो आपस में कैसे करते हैं? मन से बात होती है उनकी, मानस।
और भगवान फिर उनको आश्वासन देते हैं कि ब्रह्मा जी आप चिंता मत कीजिए, निकट के भविष्य में मैं अपने पूर्ण पुरुषोत्तम अवतार कृष्ण रूप में, सर्वाकर्षक रूप में देवकी और वसुदेव के गर्भ से जन्म लेने वाला हूं। तो ये तो हुआ, अभी भगवान ने डिसाइड किया, भविष्यवाणी हुई, भागवतम बता रही है कि भगवान इस प्रकार अवतरित होने के लिए राजी हुए। तो आगे क्या हुआ, अभी नीचे एक और सीन चला हुआ था। क्या सीन? देवकी और वसुदेव जी का विवाह। और देवकी और वसुदेव का विवाह जब चल रहा था तो कंस जो थे अपनी बहन और जो उनके बहन के जो जीजा हुए उनके लिए बहुत ही सम्मान आदर प्रस्तुत कर रहे थे। अपनी बहन के प्रति उनका बहुत ही प्रेम था कि मैं जीवन दे सकता हूं बहन तुम्हारे लिए, तुम्हारी एक खुशी के लिए। इस प्रकार की बातें, और फेमस था कंस, इसलिए फेमस था समाज में कि कुछ भी सुन लेगा, अपनी बहन के बारे में कुछ नहीं सुन सकता। कौन बहन? देवकी, अपनी देवकी बहन के बारे में। इसलिए ये मतलब फेमस चर्चा थी वहां की, हाँ, मथुरा में, कि कंस अपनी बहन से बहुत प्रेम करता है। और कंस को जिससे विवाह करने वाले हैं, जिससे वसुदेव से, तो नेचुरली है उनका वो आदर सत्कार करेगा। तो जब विवाह चल रहा था तो क्या हुआ, कंस के हृदय में, कंस की आंखों में आंसू की धारा रुक नहीं रही थी। और वसुदेव और देवकी को वो कहता कि नहीं सारथी, तुम नहीं जाओगे, मैं खुद जाऊंगा अपनी बहन को, इस स्वयं बहन को ले जाकर, हाँ, खुद अपने हाथों से मैं जो रथ है उसको चलाऊंगा। अब यह सब देखकर देवतागण बड़े परेशान हो रहे थे। उन्होंने कहा कि अरे ये वसुदेव देवकी तो वैष्णव है, भगवान के भक्त हैं, और कंस उनकी सेवा कर रहा है, और कंस सेवा कर रहा है तो भगवान इसको वैष्णव सेवा ले लेंगे, और वैष्णव सेवा ले लेंगे तो कंस को कैसे मारेंगे। तो देवताओं की चिंता बढ़ गई, है ना। तो देवता ने सोचा कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि भगवान क्या है, अगर किसी में वैष्णव का टैग लग गया कि विष्णु भक्त है या इसने किसी वैष्णव की सेवा कर दी, तो भगवान उसकी बाकी गलतियों को माफ कर देते हैं। तो देवताओं की चिंता बढ़ गई। जैसे यमराज जी कहते हैं, यमराज क्या कहते हैं अपने यमदूतों को, भागवतम में क्या कह रहे हैं कि आप लोग सबको लेके आओ, लेकिन कृष्ण भक्तों को मत लेके आओ वहां नरक में। क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण स्वयं अपनी गदा से उनकी रक्षा करते हैं हमेशा। किसको लेके आओ मेरे पास? जिसने कभी भगवान का हरि नाम नहीं लिया कभी जिंदगी में, जिसने कृष्ण का एक बार भी नाम नहीं लिया, ऐसे व्यक्ति को लेकर। तो ऐसे ये कौन अनाउंसमेंट कर रहा है? यमराज। यमराज से सब डरते हैं ना, यमराज के पास जाने से। और यमराज की इंस्ट्रक्शन क्या है अपने यमदूतों के लिए? या आपको जाओ लेकिन भक्तों के पास मत जाना, बाकी जा सकते हैं। हाँ, तो इसलिए कहते हैं कि जहां तिलक लगा रखा है जिसने, उसके पास नहीं जाना। इसको लेके आओ। जीवान भक्ति भगवत गुण नाम ध्येयम चेतस स्मृति तच्चरणारविंदम कृष्णाय नो नमति अच्छिर एकदापि तानान्वधम यस्तो कृत विष्णु कृत्यान। जीवान भक्ति भगवत गुण नाम ध्येयम, जिसकी जीवा भगवान के गुण नाम का कभी ध्यान नहीं करती है, ऐसे व्यक्ति को मेरे पास लेके आओ यमदूतो। ये तब का स्टोरी है जब एक अजामिल की कथा है अलग से, तो अजामिल को वो पकड़ नहीं पाए थे, तो विष्णु तो सारे के सारे यमदूत यमराज के पास गए कि अरे पहली बार ऐसा हुआ है ना कि हम केस सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इस एक अजामिल नाम का एक व्यक्ति था, उसको पकड़ के नहीं लेके आए वो, क्योंकि उसने हरि नाम जप लिया था, तो विष्णु दूत बचाने आ गए थे। हाँ, तो भागवतम में ये लंबी स्टोरी है। तो उस समय वापिस जाते हैं, तब बताते हैं कि अरे यमदूतों, तुम मेरे दास हो ठीक है, लेकिन तुम गलत आदमी पे चले गए, क्योंकि अजामिल ने नारायण का नाम जप लिया है, इसलिए अब क्या है, नारायण का नाम जपने के बाद ये शुद्ध हो गया, अब तुम अजामिल को नहीं पकड़ सकते। तब ये श्लोक बोलते हैं कि आगे से ध्यान रखना, आज तो तुमने कर दी गलती, है ना। विष्णु भक्तों को मेरे पास, वैष्णव को कभी मेरे पास नहीं गए। किसको लेके आओ? जीवाना भक्ति भगवत गुण नाम ध्येयम, जिनकी जीवा कभी भगवान के नाम चेतस न स्मृति तच्चरणारविंदम, जिनकी चेतना में भगवान श्री हरि के चरणों का कभी स्मरण नहीं किया जिस व्यक्ति ने, ऐसे व्यक्ति को मेरे पास लेके आओ। कृष्णाय नो नमति अच्छिरे किदापि, जिसने भगवान श्री कृष्ण
एक बार भी कृष्ण नहीं बोला है किसी ने मुख से, एक कदापि, एक बार भी। ऐसे आदमी को लेके आओ, बाकियों को मत लेके आओ। ये किसकी भविष्यवाणी है? यमराज की। तो सारे के सारे देवतागण इसी चिंता में थे, अरे ये कंस तो वैष्णव सेवा कर रहा है अभी, तो विष्णु और वैष्णव सेवा की भगवान तो स्पेशल ध्यान रखेंगे इसका, क्या करेंगे। और हमने तो प्रार्थना सारी की सारी इसलिए की थी कि कंस का वध करने के लिए भगवान श्री कृष्ण आए हैं, तो ये तो सारा प्लान फेल हो गया। तो फिर क्या किया, जब कंस लेके जा रहे थे अपनी बहन को, देवताओं ने भविष्यवाणी कर दी, मूर्ख कंस, कितना मूर्ख है तू, जिस देवकी को तू लेके जा रहा है इतने प्यार से, है ना, इतने हृदय आंखों से आंसू बह रहे तुम्हारे, इसी का 8वां पुत्र, इन्हीं वसुदेव देवकी का 8वां पुत्र तुम्हारा काल, तुम्हारी मृत्यु का काल बनेगा। और तुम इतने प्यार, इतना स्नेह दिखा रहे हो, बस इतना सुनना था किसको? कंस को, कि कंस वैष्णव अपराध करने लगा। और जब वैष्णव अपराध कोई करता है तो कृष्ण की कृपा चली जाती है। तो क्या किया उसने? देवकी को एक हाथ से पकड़ लिया, उसके बाद उसी देवकी को जिसके चर्चे थे, कंस को लेकर चर्चे थे कि वो अपनी बहन के आंखों में कभी आंसू नहीं देख सकता, हाँ, कभी एक कटु शब्द नहीं कहा, ऐसी बहन को, और किस दिन? उसकी शादी के दिन, ऐसे नहीं कभी चलो चुपके से कभी चाटा मार दिया, हाँ, शादी वाले दिन, और ऐसे नहीं कम कहीं सरेआम, सब जनता देख रही है जब, हाँ, रथ पर, और वो भी कब? विदाई के समय, चलो आगे पीछे हो जाता है, इतने महत्वपूर्ण समारोह में, और कैसी बेइज्जती, शब्दों की नहीं। अभी जैसे हम पढ़े, सबसे बड़ा अपराध क्या होता है? शरीर के स्तर पर अपराध। तो वो देवकी माता के बालों को पकड़ लेता है और दूसरे हाथ से अपनी तलवार निकाल लेता है, हाँ, कि तू मेरी मृत्यु का कारण बनेगी, इसलिए मैं उस कारण को नष्ट कर दूंगा। इसे कहते हैं भौतिक चेतना। हाँ, इसलिए कहते हैं कि इस जगत में अगर कोई भगवान की भक्ति से जुड़ा नहीं हुआ है, तो चाहे वो कितना ही करुणामयी हो, एक समय ऐसा आएगा कि वो बाल पकड़ के तलवार निकाल लेगा, अगर उसके अपने ऊपर आगी बात है। इस दुनिया का प्यार तब तक है जब तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। जिस दिन थोड़ी गड़बड़ होगी इधर उधर, उस दिन क्या होगा? फिर कंस को याद करना, जैसा कंस ने किया। अच्छा, तुम मेरी बहन हो तो ठीक है, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम, है ना, मेरे ऊपर उल्टा भारी पड़ जाए तुम्हारा बच्चा। तो एक लिमिट है मेरे प्यार की, लेकिन कृष्ण के प्रेम की कोई लिमिट नहीं है।